तो मार्वल ट्रिनिटी वर्सेस डीसी ट्रिनिटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इसमें बात की जाए मूवीज़ के बारे में, देन यहाँ पे सबका एक एक्यूरेट आंसर ही होगा कि मार्वल ट्रिनिटी ज़्यादा पावरफुल है अगर मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात की जाए तो, क्योंकि मोस्ट पावरफुल वर्जन में यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे इन्फिनिटी वॉर, थॉर, एंड गेम कैप्टन अमेरिका एंड मे बी एंड गेम टोनी स्टार्क। अब ये तीनों जो कैरेक्टर हैं बाकी बचे हुए डीसी ट्रिनिटी के तीनों कैरेक्टर को बीट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कॉमिक की, तो कॉमिक में भी लगभग सब एक्यूरेट आंसर ही देंगे कि डीसी ट्रिनिटी ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसा है भी क्योंकि डीसी ट्रिनिटी में आती है वंडर वुमन और सुपरमैन, जो दोनों इक्वली मैचड कैरेक्टर्स हैं और लगभग एक दोनों के बराबर पावर्स होल्ड करते हैं। और ये दोनों कैरेक्टर थॉर से बहुत हद तक मैचेबल हैं। और बाकी के जो कैरेक्टर यानी कि टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका, इन दोनों की पावर बहुत कम है एज कंपेयर टू वंडर वुमन एंड सुपरमैन। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा सकता है कि अगर कॉमिक की बात हो तो डीसी ट्रिनिटी जीत सकती है। तो मूवीज और कॉमिक के बारे में तो हमें पता है, लेकिन जब कोई पूछे कि मोस्ट पावरफुल वर्जन में कौन जीतेगा, देन यहाँ पे एक सोचने वाला पॉइंट क्रिएट होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन जीतेगा अगर मार्वल ट्रिनिटी के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स और डीसी ट्रिनिटी के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स आपस में भिड़ते हैं। तो कौन सी टीम जीतेगी ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन सी टीम का मोस्ट पावरफुल वर्जन कौन है। अब देखो, मैंने यहाँ पे सभी कैरेक्टर के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि एक तो इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी और साथ ही साथ कंपैरिजन काफ़ी हार्ड हो जाएगा। अब कुछ कैरेक्टर जैसे RKT, इनकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन में है। कुछ लोग यूनिवर्सल मानते हैं, कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर भी मानते हैं। और मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए मैंने RKT को इग्नोर ही कर दिया। और यहाँ पे हम RKT के बाद यानी कि CKT को मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ थॉर बना करके इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और अगर बात की जाए सुपरमैन की, देन यहाँ पे मैंने कैश को इग्नोर कर दिया है। और पहली बात कि कैश सुपरमैन का कोई वर्जन नहीं है, बिकॉज एक तो इसमें अल्ट्रामैन की भी पावर्स मिक्स्ड है और उसके अलावा एक रोबोट है, ना कि रियल सुपरमैन। और यहाँ पे मिल्कमैन को भी मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, क्योंकि मिल्कमैन की पावर्स बहुत ज़्यादा हैं और एक तरह से देखा जाए तो मिल्कमैन काफ़ी लो पॉपुलर कैरेक्टर है। सो यहाँ पे मैंने प्राइम 1 मिलियन को ले लिया है सुपरमैन की तरफ से। और अगर बात की जाए आयरन मैन की, देन आयरन मैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन है जिरान आर्मर। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि गॉड बस्टर या फिर गॉड किलर आर्मर उसका मोस्ट पावरफुल वर्जन है। देन मे बी वो सही हो सकते हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तब भी अगर मुझे अपना किसी को वोट देना हो, देन आई थिंक जिरान आर्मर ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू गॉड बस्टर या फिर गॉड किलर आर्मर। और वैसे भी इसके ऊपर आपको कई सेपरेट वीडियोज मिल जाएंगी, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाय द वे, अगर रही बात इनकी पावर कंपेरिजन की, देन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इक्वली मैचड हैं और हर बंदे के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कोई भी विनर हो सकता है। और अगर बात की जाए जिरान आर्मर की पावर्स की, देन एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वो आर्मर है जो थानोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट से लड़ने के लिए बनाया था और बहुत हद तक वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी था। तो ये चीज़ क्लियरली बताती है कि एक यूनिवर्सल से बहुत ही ऊपर लेवल का कैरेक्टर है। उसके अलावा ये एक तरह का सेलेस्टियल है और एज यू नो डैट कि लोवेस्ट सेलेस्टियल भी यूनिवर्सल होते हैं, यानी ये तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यूनिवर्सल से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। उसके अलावा इसके पास जितनी भी पावर्स है वो नेगेटिव जोन से आती हैं, जहां पे एनहाइलिसिस नाम का बीइंग रहता है। और मैं बता दूं, एनहाइलिसिस इन्फिनिटी सोर्स ऑफ एनर्जी को पजेस करता है, यानी डेफिनेटली ये जो आर्मर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसे मल्टीवर्सल कहने में कोई भी हर्ज नहीं है। और ये आर्मर अपनी मल्टीवर्सल पावर्स को भी एक यूज कर सकता है अगर इसको और अच्छी तरह से यूज किया जाए। ये अपने यूजर पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो अगर बात की जाए वंडर वुमन के मोस्ट पावरफुल वर्जन की, देन वंडर वुमन का मोस्ट पावरफुल वर्जन वंडर वुमन विचिंग आवर होता था। अब ये जो वर्जन है ये यूनिवर्स से कई ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन रिसेंटली एक कॉमिक आई थी डेथ मेटल नाम से। उस कॉमिक में वंडर वुमन का इससे भी ज़्यादा पावरफुल वर्जन देखने को मिला, जहाँ पे वंडर वुमन ने अपने लेस ऑफ ट्रुथ को पिघला करके एक आर्मर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उसे पहनने के बाद वो एक मल्टीवर्सल से भी कई ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन गई, जहाँ पे उसने सबसे बड़ा फीट शो किया जो कि क्लियर उसे एक मल्टीवर्सल से भी ऊपर का कैरेक्टर बनाती है। और वो फीट ये है कि उसने डार्केस्ट नाइट को भी हरा दिया था, जिसके पास इतनी पावर है कि पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इवन मल्टीवर्स छोड़ो, वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट भी कर सकती है। यानी क्लियरली यहाँ पे वंडर वुमन विचिंग आवर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और डिस्ट्रक्शन के मामले में मे भी मल्टीवर्स से भी कई ऊपर तक के लेवल को डिस्ट्रक्ट कर सकती हो।
तो कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों टीम के जीनियसेस को चूज किया है, जहां मार्वल की तरफ से है जिरान आर्मर और डीसी की तरफ से है हेलबैट आर्मर। अब ये जो दोनों आर्मर है ये दोनों ही यूनिवर्स के पारे को पार कर चुके हैं। उसके अलावा मैं जिरान आर्मर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो बात कर लेते हैं हेलबैट आर्मर की। तो हेलबैट आर्मर केवल बैटमैन का आर्मर नहीं है, जबकि इसमें पूरी जस्टिस लीग ने अपनी पावर्स मिला के रखी हैं। लाइक सेजम को 6-7 गॉड से पावर मिली थी, सेम एज हेलबैट आर्मर को भी पूरी जस्टिस लीग से पावर मिली थी, जहां उसके पास सुपरमैन की स्ट्रेंथ और हीट है, वंडर वुमन की स्किल्स है और बाकी सारे सुपर हीरोज की भी कुछ ना कुछ पावर्स हैं। और मैं बता दूं कि आर्मर का मोटिव था डार्क साइड को बीट करना, जिसमें कुछ हद तक ही सक्सेसफुल भी रहा। और उसके अलावा इसके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा डायमेंशनल पावर्स भी हैं, यानी कि रियलिटी वॉपिंग कर सकता है, टाइम ट्रैवल, डायमेंशन ट्रैवल और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये आर्मर ने बैटमैन को सिर्फ पावर्स ही प्रोवाइड नहीं की, बल्कि कई सारी चीज़ें उससे ली भी हैं, जो उसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है। बिकॉज ये आर्मर है उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी को यूज करता है अपने आप को एक यूज करने के लिए। लाइफ फोर्स एनर्जी किसी ह्यूमन बीइंग की एनर्जी होती है जो वो यूज कर सकता है किसी भी काम को करने में, यानी जितना ज़्यादा बैटमैन इसको यूज करेगा वो उतना ही ज़्यादा वीक होता चला जाएगा। और अगर उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी जो भी इस आर्मर की होगी, तो उसके बाद उसकी डेथ तक हो सकती है। यानी ये आर्मर जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपने एनिमी को मारने के लिए, उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है अगर फाइट लंबी चली तो अब बात कर लेते हैं कौन है ज़्यादा पावरफुल, जिरान आर्मर या फिर हेलबैट आर्मर। तो अगर जिरान आर्मर की बात की जाए तो जिरान आर्मर के पास कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, जबकि हेलबैट आर्मर के पास एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर बात की जाए कौन ज़्यादा पावरफुल है, देन यहाँ पे हेलबैट आर्मर ज़्यादा पावरफुल है। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी क्वेरा की वेबसाइट्स पर जा करके क्वेट्स पढ़े और उसके अलावा यूट्यूब पर सर्च करके काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देखे। तो अब मैं पूरी तरह से क्लियरिफाई कह सकता हूँ कि बैटमैन का आर्मर आयरन मैन के आर्मर से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके पास एक डिसएडवांटेज भी है, जबकि जिरान आर्मर के पास कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अब देखो ये बात तो है कि हेलबैट आर्मर ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू जिरान आर्मर, या फिर कहे तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू जिरान आर्मर, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो जिरान आर्मर को कुछ मिनटों में ही हरा के रख देगा। ये फाइट डेफिनेटली आवर्स में चलेगी और इन दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा कड़ी होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि हेलबैट आर्मर लाइफ एंटी फोर्स एनर्जी पे काम करता है, तो यहाँ पे बैटमैन की जान जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और टाइम के साथ साथ बैटमैन वीक होता चला जाएगा, यानी टाइम जितना ज़्यादा होता जाएगा हेलबैट आर्मर वीक होता चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बन सकता है जिरान आर्मर का। सो आई थिंक अगर फाइट होती है देन जिरान आर्मर जीत सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कौन ज़्यादा पावरफुल है, देन हेलबैट आर्मर ज़्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पे मेजरली फाइट के बारे में बात हो रही है, सो आई थिंक जिरान आर्मर हेलबैट आर्मर को बीट कर सकता है। एंड मेरी आप सबसे एक और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है देन प्लीज़ एंड तक भी देखिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इतने सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो पे कवर करने में। तो अब बात कर लेते हैं मोस्ट पावरफुल बीइंग्स ऑफ बॉट टीम्स, यानी कि कॉस्मिक किंग थॉर और डीसी की तरफ से वंडर वुमन डेथ मेटल। अब ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये दोनों मल्टीवर्स से ऊपर के हैं। अब इसका प्रूफ भी मैं आपको देता हूं, क्योंकि वंडर वुमन ने डार्केस्ट नाइट को हरा रखा है। अब ये वही कैरेक्टर है जिसने एक मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके रखा है, और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय तो करना ठीक है, उसने क्रिएट भी कर रखा है। अब देखो डिस्ट्रॉयनेशन और क्रिएशन में बहुत डिफरेंस होता है, एंड क्रिएशन डिस्ट्रॉय से काफ़ी ज़्यादा ऊपर का लेवल का फीट है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो डार्केस्ट नाइट है वो मल्टीवर्स से ऊपर का कैरेक्टर है, और वंडर वुमन ने उसे भी हरा रखा है। हाँ, 1-2 अटैक्स में नहीं, लेकिन काफ़ी ईजिली हरा दिया था। और अगर बात की जाए कॉस्मिक किंग थॉर की, देन कॉस्मिक किंग थॉर ने 2 मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स को कुछ चुटकियों में ही हरा दिया। जहां उसने पहले तो फुली फिट गैलेक्टस को सिर्फ 2-3 मिलियनर हिट में डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा फीट है। और वह दूसरे में ब्लैक विंटर, जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल बीइंग है और डेफिनेटली एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है, उसको भी हरा दिया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि उसे गैलेक्टस से एनर्जी लेनी पड़ी थी ब्लैक विंटर को मारने के लिए। देन आप लोग गलत हो, बिकॉज गैलेक्टस खुद एक तरह से सर्वेंट है ब्लैक विंटर का, और उससे बहुत ज़्यादा लो पावरफुल है। और थॉर चाहे उससे जितनी भी पावर ले ले या फिर उसे पूरा निचोड़ के ही क्यों ना रख ले, तब भी वो ब्लैक विंटर के इक्वल नहीं हो पाता। अब ये तो कॉस्मिक किंग थॉर की पावर थी जिसकी वजह से उसने ब्लैक विंटर को हरा दिया।
तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों कंपैरिजन की। तो यहाँ पे है वंडर वुमन डेथ मेटल वर्सेस कॉस्मिक किंग थॉर। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फाइट में। तो देखो कॉस्मिक किंग थॉर काफ़ी ईजिली गॉड ब्लास्ट को लूज कर देता है। आई मीन यहाँ पे जितने भी वर्जन्स ऑफ थॉर मैंने देखे हैं, लाइक ओल्ड किंग थॉर, फिनिक्स किंग थॉर, रेवन किंग थॉर, कॉस्मिक किंग थॉर, इन सभी वर्जन में से किसी भी ने गॉड ब्लास्ट का यूज नहीं किया। और जबकि कॉस्मिक किंग थॉर ने गॉड ब्लास्ट काफ़ी ईजिली यूज कर दिया विदाउट ए मुशक्कत के। यानी अगर फाइट थोड़ी सी भी क्लोज जाती है तो कॉस्मिक किंग थॉर को कोई भी एतराज़ नहीं होता कि वो गॉड ब्लास्ट प्रोड्यूस कर दे। और यहाँ तक कि ये गॉड ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने काफ़ी ईजिली जितने भी थॉर के पास्ट में एनिमी रहे हैं सबको मार दिया था, इंक्लूडिंग गॉड द गॉड बुचर और मिडगार्ड सर्पेंट, जो कि डेफिनेटली यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। यानी ये गॉड ब्लास्ट काफ़ी ईजिली लूज हो गया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर थी और ये डेफिनेटली वंडर वुमन के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दे सकता है। एंड एक और चीज़ की कॉस्मिक किंग थॉर रेवन किंग थॉर के बाद मोस्ट पॉपुलर और साथ में पावरफुल कैरेक्टर है। हाँ, रेवन किंग थॉर के बाद फिनिक्स किंग थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल है कॉस्मिक किंग थॉर। अब मैं इसके ऊपर कभी कंपैरिजन भी करूँगा, बट स्टिल अभी इस वीडियो के लिए ऐसा ज्यूम कर लो कि कॉस्मिक किंग थॉर ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू फिनिक्स किंग थॉर। अब आपको एक और कंसेप्शन हो सकता है कि कॉस्मिक किंग थॉर ने काफ़ी ईजिली ब्लैक विंटर को बीट कर दिया था, सो ब्लैक विंटर यूनिवर्स से भी कम का हो सकता है। देन मैं आपको इसके भी प्रूफ देता हूं। तो देखो ब्लैक विंटर का साइज ही एक तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जितना है, यानी वो डेफिनेटली मल्टीवर्स से बड़ा साइज होल्ड करता है। और उसके अलावा उसने सिर्फ अपने हाथों से कई यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि क्लियरली उसे एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बनाता है। और उसके अलावा फुली फेड गैलेक्टस भी देख करके डर रहा था ब्लैक विंटर को, जो कि क्लियरली बताता है कि एक मल्टीवर्सल बीइंग सिर्फ एक मल्टीवर्स से ऊपर लेवल के बीइंग से ही डरेगा। और कॉस्मिक किंग थॉर ने सिर्फ अपने एक गॉड ब्लास्ट या फिर कहे तो एक लाइटनिंग से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी अगर कॉस्मिक किंग थॉर ने अपना गॉड ब्लास्ट प्रोड्यूस कर दिया देन वंडर वुमन के हारने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्मिक किंग थॉर ऑनेस्टली वंडर वुमन को बीट कर सकता है, बिकॉज एक तो ये थॉर वॉरियर मैडनेस में भी जा सकता है और कुछ ऐसी पावर जैसे कि गॉड ब्लास्ट स्पिरिट ऑफ थंडर भी प्रोड्यूस कर सकता है, जो वंडर वुमन को सिर्फ एक ही बार में तबाह करके रख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका के मोस्ट पावरफुल वर्जन यानी कि म्योनर कैप्टन अमेरिका में। अब इसे कुछ लोग थॉर कैप्टन अमेरिका भी कहते हैं, देन आप जो भी कहना है कह लो, लेकिन कहने के लिए कुछ भी है, ये वर्जन बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि एक तो इसमें कैप्टन की स्किल्स है, उसके अलावा थॉर की पावर्स है। ये वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका मूवीज़ में भी दिख चुका है, लेकिन मूवीज़ में इसकी पावर बहुत ही एस्टिमेट कर दी गई और थानोस विद स्वॉर्ड ने काफ़ी ईजिली इसको पटक दिया, जबकि सेम एज कॉमिक्स के अंदर इसने सारे कैरेक्टर्स को पटका। और उसके अलावा ये वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका डायमेंशन ट्रैवल और रियलिटी वॉपिंग भी कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि थॉर जो बेस फॉर्म का है वो भी ये सब पावर्स पजेस नहीं करता, लेकिन कैप्टन अमेरिका कैसे पजेस करते हैं? तो बेसिकली ये सब पावर्स थॉर पजेस नहीं करता, लेकिन म्योनर पजेस करता है, क्योंकि म्योनर में इतनी पावर्स है कि काफ़ी ईजिली डायमेंशन पोर्टल्स क्रिएट कर सके, जो कि थॉर ने भी कई बार किया है। लेकिन उसके अलावा ये टाइम ट्रैवल भी करवा सकता है और साथ ही साथ रियलिटी वॉपिंग की पावर पजेस करता है, मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। अब ये वाले कैप्टन अमेरिका इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इसने अपने सारे एनिमी को काफ़ी ईजिली पटक पटक के मारा। अब देखो यहाँ पे इसके जितने भी एनिमी थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, आई मीन सुपर सोल्जर या फिर सुपर ह्यूमन लेवल के थे, लेकिन तब भी कैप्टन अमेरिका ने काफ़ी ईजिली उन्हें हरा दिया। लेकिन एक ऐसा अपोनेंट भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसका नाम है लॉकी। हाँ, वो थॉर का छोटा भाई, जिसको वो दूसरे यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर के आया था, एंड कैप्टन अमेरिका से जब भिड़ा तो कैप्टन अमेरिका ने उसको भी काफ़ी ईजिली हरा दिया। एंड डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ लॉकी, क्योंकि लॉकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है कॉमिक में। एंड इनके अपोनेंट है प्राइम 1 मिलियन, जो कि सुपरमैन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और साथ में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है देन ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका फाइट हार जाएंगे और प्राइम 1 मिलियन काफ़ी ईजिली उन्हें हरा सकता है, इसके बावजूद कि वो रियलिटी वॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइम 1 मिलियन सुपरमैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है। अब तो साथ कैप्टन अमेरिका थॉर जितने पावरफुल हो सकते हैं और थॉर जितना ही पावरफुल है सुपरमैन, लेकिन यहाँ पे जो अपोनेंट है वो सुपरमैन से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल उसका एक अल्टरनेट वर्जन है। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा सकता है कि जो सुपरमैन का अल्टरनेट वर्जन है यानी कि प्राइम 1 मिलियन काफ़ी ईजिली थॉरिक कैप्टन अमेरिका या फिर म्योनरिक कैप्टन अमेरिका को बीट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने तीनों बैटल डिस्कस कर ली, जिनमें से 2 मार्वल के पास चली गई है और एक डीसी के पास गई है।
तो अब बात कर लेते हैं कोलैब बैटल की। तो कोलैब बैटल में हेलमेट आर्मर का कोई भी ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं आएगा क्योंकि फाइट जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को साइड मारो क्योंकि ये बहुत ही लो पावरफुल कैरेक्टर है और इनमें से किसी के भी 1-2 हिट से नॉकआउट हो सकते हैं। सो इन्हें आप आगे साइड कर दे। तो यहाँ पे डीसी के 3 बीइंग्स हैं और मार्वल के 2 बीइंग्स हैं। तो अगर यहाँ पे कॉस्मिक किंग थॉर सबसे पहले वंडर वुमन से भिड़ता है, अब इन दोनों की फाइट काफ़ी दूर तक चलेगी और यहाँ पे 2 लोग बचते हैं यानी कि प्राइम वर्मिलियन और हेलमेट आर्मर जो जिरान आर्मर से लड़ते हैं। अब जब ये 2 कैरेक्टर आपस से मिल करके जिरान आर्मर से अटैक करेंगे देन जिरान आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये दोनों कैरेक्टर फाइट में हेल्प करेंगे वंडर वुमन की। अब ये तीनों मिलकर कुछ हद तक कॉस्मिक किंग थॉर को बराबरी की टक्कर दे पाएंगे या फिर उस पर भारी भी पड़ेंगे। अब मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि यहाँ पे गॉड ब्लास्ट प्रोड्यूस ना हो, अदरवाइज यहाँ पे डीसी के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर गॉड ब्लास्ट प्रोड्यूस हुआ देन कुछ भी हो सकता है क्योंकि गॉड ब्लास्ट ने ऑलरेडी प्राइम वर्मिलियन या फिर हेलमेट आर्मर जितने पावरफुल बींग्स को डिस्ट्रॉय करके रखा है। सो हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं कि थॉर गॉड ब्लास्ट जैसे का कोई भी वेपन यूज नहीं करेगा। सो यहाँ पे डीसी जीत जाएगा अगर कोलैब बैटल होती है। लेकिन अगर गॉड ब्लास्ट जैसे कि कोई पावर अटैक प्रोड्यूस हुई देन यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्वल के पास भी 50-50 का चांस हो सकता है। तो कोलैब बैटल में डीसी के पास एक अपर एज रहेगा लेकिन 1-on-1 वर्सेस में तो मार्वल ही जीतेगा। बाय द वे कैसा लगा कंपैरिजन, और नीचे मार्वल फैन बॉय जितने भी कमेंट्स करते हो तुम लोगों के लिए रिप्लाई वीडियो मैं रेडी कर रहा हूँ, परेशान मत हो। तो आज के लिए इतना ही, बस ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच।